तो आज हम बात करने जा रहे हैं सूट बूट पहन के लोगों को चूतिया बनाने वाले ज्ञान के चौदों के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब आप इनको इन्फ्लुएंसर कहो, मोटिवेशनल स्पीकर या बिजनेस कोच, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। okay. मैं भी पढ़ रहा था 5-7 दिन पहले कि देश में सोना कितना है। अपने देश में इस टाइम 22,000 टन सोना है। 22,000 टन, 65 लाख करोड़ का सोना, और भारत सरकार का बजट 6 लाख करोड़। हक दिया भाई साहब, इस वीडियो को देखने के बाद आधा घंटा तो मुझे ये सोचने में ही लग गया कि कोई इतना मंदबुद्धि हो कैसे सकता है। मतलब इस बंदे ने 10 सेकंड में 3 स्टेटमेंट दिए और तीनों के तीनों ही गलत, क्योंकि भारत का बजट 35 लाख करोड़ और सोना 743 मैट्रिक टन ही है। और तीसरी और आखिरी बची भाई की कैलकुलेशन। आहा, क्या ही चुम्मेश्वरी कैलकुलेशन की है। मतलब 65 लाख करोड़ का सोना। कुछ भी भाई कम से कम मैथमेटिक्स पे तो थोड़ा तरस कर ले, अपनी रिसर्च के साथ साथ उसके तो एल मत लगा। अगर आपको स्कूल की फीस महंगी लगने लगे तो आपका बच्चा जो बनेगा वो कबूल है क्या? हेलो, कबूल नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा फिर वो बनेगा जो सबसे समाज के लिए घातक आदमी होगा। माना पढ़ाई जरूरी है, पर इसका ये मतलब नहीं है जो पढ़ नहीं पाते वो समाज के लिए घातक हैं। अगर ऐसा है तो कर दो धीरू भाई अंबानी को आतंकवादी घोषित, क्योंकि उन्होंने भी तो 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ ही दी थी। बात तो सही है। और हाँ, भारत में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अनपढ़ होने के बावजूद भी देश का नाम रोशन किया है। इसलिए तुम अनपढ़ लोगों को समाज के लिए घातक नहीं कह सकते, क्योंकि आज के टाइम में अगर कोई अनपढ़ है तो वो उसकी मजबूरी है, शौक नहीं, समझे मंदबुद्धि। हंसना इस दुनिया का सबसे विचित्र काम है जो सिर्फ एक ही प्राणी कर सकता है, बाकी दूसरा प्राणी जगत में नहीं कर सकता। वो है मनुष्य, जो दोनों होंठ पीछे ले जाके दांत दिखा के हंस सकता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। भाई समाज के लिए घातक अनपढ़ नहीं, बल्कि तुम जैसे पढ़े लिखे लोग हैं जो सबके सामने अपने अधूरे ज्ञान को चोदने लग जाते हैं। नहीं, ऐसी कौन सी किताब है जिसमें लिखा है मनुष्य के बिना कोई दांत दिखा के हंस नहीं सकता? तुम्हारे हिसाब से तो ये बंदर हंस थोड़ी रहा है, ये तो मुजरा कर रहा है। और हाँ, तुम्हारी वीडियोस को ना लाखों लोग देखते हैं, इसलिए कुछ बोलने से पहले रिसर्च कर लिया करो, क्योंकि 80% लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी कही बातों को गूगल पे सर्च नहीं करते। अब वो तो यही मान रहे होंगे कि भारत में 22,000 टन सोना है और भारत का बजट 6 लाख करोड़ ही है। बात करेंगे सुंदर पिचाई की। ऐसा क्या किया जाए कि लोग रास्ते ना भटकें। इन्होंने जाकर के अपनी पूरी टीम को बुला लिया अगले दिन और बोला कि कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मैप बना के लोगों की मदद कर सकें। और पहले टीम तैयार नहीं हुई, 50 लोगों की टीम बनाई, 2 दिन रात वहां बैठ के टीम को कन्विंस किया और उसके बाद उसकी नई कोडिंग तैयार करी और 2005 में पहली बार गूगल मैप बना दिया इन्होंने। क्या बोला तूने? पहली बार गूगल मैप बना दिया इन्होंने। यार ये लोग इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल कैसे लेते हैं? मतलब कहां से आता है इतना कॉन्फिडेंस? अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना कि हु इन्वेंटेड गूगल मैप्स, तो हर जगह एक ही चीज लिखी आएगी कि गूगल मैप्स को 2003 में लार्स और जेम्स नाम के 2 भाइयों ने क्रिएट किया था। लेकिन नहीं, इन लोगों को रिसर्च थोड़ी करनी है, इन लोगों को तो अपना बस अधूरा ज्ञान पेलना है। बात तो सही है। उसने बताया कि यार सुंदर, मेरा बेटा 6 साल का है, उसको प्रोजेक्ट मिला स्कूल से और प्रोजेक्ट वो यूट्यूब पे कर रहा था। और मैंने क्या देखा, हिस्ट्री में जाके वो कुछ इनअप्रोप्रिएट गलत कंटेंट देखना शुरू कर दिया। और इतना गलत देखने लगा, मैं उसकी पूरी हिस्ट्री खोल के चेक करी, उसने पूरी प्रोजेक्ट की ट्रेल छोड़ के गलत कंटेंट की ट्रेल में चला गया। और ऐसी टेंडर एज में अगर मैंने आज अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखा, मैं इतना परेशान हूँ कि मुझे लगता है मुझको ज़रा टाइम देना चाहिए। सुंदर पिचाई को बात हिट कर गई। बोला इससे कितने बच्चों का नुकसान हो रहा होगा, ऐसे यूट्यूब पे कुछ भी लोग डाल रहे हैं, हम कितना भी कंट्रोल कर लें लेकिन बच्चों के लायक कंटेंट तो अभी भी काफ़ी गलत है वहाँ पे। और बोले कुछ ऐसा हो जाए कि बच्चों के लिए उनको बार बार बैठ के देखना ना पड़े, वो कुछ गलत देख ही ना पाए, ऐसा क्या करूं? तो उन्होंने यूट्यूब फॉर किड्स ला दिया। ये क्या है? माना भारत में स्वतंत्रता का अधिकार है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सबके सामने ही हगने बैठ जाओ। गूगल ना यूट्यूब की पेरेंट कंपनी है और यूट्यूब की सीईओ शूशन नाम की ये लेडी है, ना कि सुंदर पिचाई। इसलिए यूट्यूब किड्स में की पीपल शूशन है, सुंदर पिचाई नहीं। और हाँ, ये क्या लिखा है, अर्न 5 lakhs पर मंथ, कॉल नाउ। कोई बात नहीं,
हम तो चूतिए हैं। भाई कोई इतनी बड़ी बावली गांड कैसे हो सकता है? मतलब जो लोग सालों से 25-30 हजार की गवर्नमेंट जॉब के लिए अपनी गांड घिस रहे हैं वो तो चूतिए हैं, क्योंकि ये डोरेमोन सिर्फ एक कॉल करने पे 5 लाख पर मंथ की श्योरिटी दे रहा है। और हाँ, इंडियन गवर्नमेंट तो चूतिया है, क्योंकि भारत से बेरोजगारी खत्म करने का असली जिम्मा तो इस बिना दिमाग के पैदा हुए पहाड़ी कद्दू के सर पे है। वो जब वो जाए किसी चाइनीज दुकान में तो बोले निहाओ, निहाओ का मतलब है हेलो। ये क्या बोले, चाइनीज इल्ले, चाइनीज इल्ले, चाइनीज इल्ले। वो बोले अब वो पूछ रही है बेचारी क्या चाहिए आपको, तो वेजिटेरियन मसाला डोसा। थोड़ा चेन्नई का तमिलियन एक्सेंट तो शायद मैं नहीं बोल पाऊँ, लेकिन वो वेजिटेरियन मसाला डोसा। और ये बेचारी उसको बोल रही है क्या, निहामा। अब निहामा मतलब हाउ आर यू, इसको जवाब ना दे पाए, बहुत इरिटेट हो गए। वहीं से होटल वापस गए, उधर से सिलिकॉन वैली फोन लगाया, बोला मुझको 25 लीटर इकट्ठे चाहिए, सारे टेक हेड आ जाओ फटाफट। बोले कोडिंग बनाते हैं, गूगल ट्रांसलेटर बना देते हैं। मैं फंसा हूं, दुनिया में कितने लोग फंस रहे होंगे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। भाई कितना झूठ बोलोगे? माना सुंदर पिचाई भारत का है और वो गूगल का सीईओ भी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल में जो कुछ भी इन्वेंट हुआ है वो सुंदर पिचाई ने किया है। बात तो सही है। गूगल ट्रांसलेट का आइडिया ना सरजी ब्रायन का था, इसलिए सिर्फ कुछ व्यूज के लिए लोगों को चूतिया बनाना बंद कर दो। इस बंदे के ना YouTube पे 18 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, पर मैं गारंटी से कह सकता हूँ इसने इन वीडियोस को बनाने से पहले 18 सेकंड की रिसर्च भी नहीं की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो डॉक्टर विवेक बिंद्रा, अपनी बायो में सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर लिखने से कुछ नहीं होता, इन सब के लिए रिसर्च और मेहनत की जरूरत होती है। इसलिए प्लीज लोगों को मिसगाइड करना बंद कर दो। मार चोद दिए भैया जी आप तो। एट द एंड मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप लोग जिस किसी से भी मोटिवेट होते हैं उन्हें देखें, पर उनकी बातों को सच मानने से पहले एक बार गूगल पे सर्च जरूर कर लें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर अधूरे ज्ञान के चौदों की कमी नहीं है। और हाँ, आप भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कुछ व्यूज के लिए लोगों को मिसगाइड करना बंद कर दो, क्योंकि अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। That's it guys, आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।